Hello everyone, welcome back to my channel. This is me, Soumya, and today we will discuss about cardiovascular drug, the drug which is related to heart, that is called cardiovascular drug. For example, lovastatin. Lovastatin is also a cardiovascular drug. These are those drug which is used in the treatment of hyperlipidemia. ये एक ऐसे ड्रग हैं जो कि हमारे हाइपरलिपिडेमिक को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज लिपिड लोअरिंग एजेंट और हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स. इनको हम जो है लिपिड लोअरिंग एजेंट भी कहते हैं और हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स भी कहते हैं. तो लिपिड क्या होता है? लिपिड लोअरिंग मीन्स जब हमारे बॉडी में जो है लिपिड की लेवल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उस कंडीशन पे जो है हम लोग हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स जो है लेते हैं. सो व्हाट इज़ हाइपरलिपिडेमिक ड्रग? हाइपर मीन्स हाई एंड लिपिडेमिक लेवल ऑफ लिपिड, यानी कि जो लिपिड्स का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन पे कॉज होता है हमारा हाइपरलिपिडेमिक. हाइपरलिपिडेमिया इज अ कंडीशन इन विच द प्लाज्मा लेवल ऑफ अ लिपिड इज एलिवेटेड इंक्रीज इन द फॉर्म ऑफ लिपोप्रोटीन. हमारे ब्लड के अंदर जो है लिपिड प्रेजेंट होता है, किसके फॉर्म में? लिपोप्रोटीन के फॉर्म में. तो प्लाज्मा लेवल ऑफ लिपिड जो है लिपोप्रोटीन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. जब ये इंक्रीज हो जाता है, एलिवेट हो जाता है, तो उस कंडीशन पे हाइपरलिपिडेमिक कॉज होता है. So we understand how hyperlipidemic occur in our body and what is the mechanism of action. So mechanism of action, lipid is present in the form of lipoprotein in the blood and it is divided into three parts: cholesterol, triglyceride and phospholipid. कोलेस्ट्रॉल इज़ द सिंथेसिस ऑफ बाइल एसिड इन द लीवर. तो कोलेस्ट्रॉल का मेन रोल क्या होता है? वो बाइल एसिड बनाता है हमारे लीवर में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है. तो बाइल एसिड क्या है? जो पित्त बनता है लीवर में. तो ये इसका बनना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है. एंड देन है ट्राइग्लिसराइड जो है हमारा बना होता है ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड. तो ये इसका मेन काम क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी इन बॉडी, हमारे बॉडी में जो है एनर्जी जो है ये प्रोवाइड कराता है. देन है फॉस्फोलिपिड, सेल मेम्ब्रेन इन द मेडअप ऑफ फॉस्फोलिपिड. ये मेजर कंपोनेंट होता है सेल का. तो जो हमारी बॉडी है किस चीज़ से बनी है? सेल की बनी है. उसका जो मेम्ब्रेन होता है वो किस चीज़ का बना होता है? फॉस्फोलिपिड का. तो ये जो है हमारा मेजर कंपोनेंट है. तो लिपिड जो है इसीलिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल हो जाता है हमारे बॉडी के लिए. तो इसका प्रॉपर मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से कॉज होता है हाइपरलिपिडेमिया? तो जब हमारे बॉडी में लिपिड जो है इंक्रीज हो जाता है, कॉजेज है इसके ओवरवेट, स्ट्रेस, ओबेसिटी, स्मोकिंग, डाइट, या फिर कोई हम बहुत ज़्यादा मोटे हो जा रहे हैं या स्मोक कर रहे हैं, प्रॉपर डाइट नहीं है, या किसी वजह से स्ट्रेस कॉज हो रहा है, तो उस वजह से लिपिड जो है इंक्रीज हो जाता है हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर. तो ये जो है हमारा ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल्स में जो है ब्लड फ्लो कर रहा होता है. तो ब्लड में जो है बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और प्लाज्मा, लिपिड. तो लिपिड, जब यहाँ पे लिपिड जो है किसके फॉर्म में प्रेजेंट है? ये हमारे लिपोप्रोटीन के फॉर्म में प्रेजेंट है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड. तो जब लिपिड जो है इस कॉज की वजह से जो है जब इंक्रीज हो जाता है, तो वो आके जो है इस ब्लड वेसल्स यानी कि इस पाइप में जो है इकट्ठा हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं प्लेग या फिर एरेथ्रोस्क्लेरोसिस. तो इस कंडीशन पे क्या होगा? जो ब्लड जो है हमारा प्रॉपर तरीके से यहाँ से फ्लो हो रहा था पूरे बॉडी में, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस प्लेग जमने की वजह से, यहाँ पे जो डिपॉजिट होने की वजह से ब्लड जो है वहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, इसकी जो फ्लो है वो डिक्रीज हो जाएगा. लिपिड स्टिक टू द ब्लड वेसल्स, यानी कि लिपिड जो है वहाँ जाके चिपक जाता है, स्टिक हो जाता है ब्लड वेसल्स में. देन स्पेस कवर इनटू द पाइप ऑफ द ब्लड वेसल्स, यानी कि जो वहाँ का जो स्पेस है, वो जो एरिया है उस पाइप में क्या होगा? कवर हो जाएगा. देन ब्लड सप्लाई रिड्यूस, यानी कि अब जो ब्लड का जो सप्लाई हो रहा था प्रॉपर तरीके से, वो वहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो उस कंडीशन पे क्या होगा कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ब्लड में जो है हमारा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है. तो उसका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है डिक्रीज हो जाएगा. देन कॉजेज द कोरोनरी आर्टरी डिजीज़. तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ क्या होता है. तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हमारा प्रेजेंट होता है हार्ट के पास. कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ क्या होता है? यही मेन रीज़न होता है हमारा हाइपरलिपिडेमिया कॉज करने का. तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा कोरोनरी आर्टरी? ये हमारा प्रेजेंट होता है हार्ट में. तो हार्ट जो है वो काम क्या करता है? वो हमारे पूरे बॉडी को जो है ब्लड सप्लाई करने का काम करता है, डीऑक्सीनेटेड को ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करता है और पूरे बॉडी में सप्लाई करता है. तो जो डीऑक्सीनेटेड से ऑक्सीडेटेड में कन्वर्ट करता है हार्ट, तो उसके पास जो है एक पाइप लगी होती है जिसको बोलते हैं हम कोरोनरी आर्टरी. तो वो उस आर्टरी से जो है ब्लड जो है हार्ट के अंदर आता है.
तो उस आर्टरीज़ के थ्रू जो है हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सप्लाई होता है। तो वहाँ पे जो है अगर उस कोरोनरी आर्टरी में जो है हमारा एथरोमा या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस जो है वहाँ पे डिपॉजिट हो जाए, प्लेग जो है वहाँ पे जम जाए, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो जाएगी या फिर सबसे ज़्यादा जो है हार्ट डिजीज़ या फिर हार्ट अटैक आने का जो है पॉसिबिलिटीज़ रहती है। क्योंकि वो हार्ट का जो मेन पोर्शन होता है वो कोरोनरी आर्टरी होता है, क्योंकि वहाँ से जो है ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सप्लाई होता है हार्ट को। तो हार्ट डिजीज़ से जो है हमारा एरिथमिया कॉज होता है, एंजाइना, हाइपरटेंशन या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे कॉज होती हैं सिर्फ और सिर्फ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ से। यानी कि जब ब्लड वेसल्स में जो है एरेथ्रोमा कॉज हो जाता है, यानी कि वहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है, लिपिड स्टिक कर जाता है ब्लड वेसल्स में, तो सबसे ज़्यादा चांसेस होता है हार्ट डिजीज़ के। लिपिड आर इनसॉल्युबल इन ब्लड। तो जो ब्लड में जो है लिपिड जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है, इट कुड नॉट ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड। तो ब्लड में जो है ये ट्रांसपोर्ट नहीं करते हैं, सो दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लाइपोप्रोटीन। तो लाइपोप्रोटीन के फॉर्म में जो है लिपिड जो है हमारे ब्लड में सर्कुलेट कर रहे होते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड के फॉर्म में। लाइपोप्रोटीन जो हमारे होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है हमारा काइलोमाइक्रोन। काइलोमाइक्रॉन्स क्या होते हैं? काइलोमाइक्रॉन बेसिकली प्रेजेंट होता है इन द जीआईटी, यानी कि जो हमारे स्टमक वाला पोर्शन है जीआईटी में प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में। तो वहाँ पे ये जो है काइलोमाइक्रॉन प्रेजेंट होंगे और इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, ट्राइग्लिसराइड प्लस कोलेस्ट्रॉल। तो ट्राइग्लिसराइड जो है ये बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में होता है और कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो स्मॉल अमाउंट में होता है। वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसे हम VLDL भी बोलते हैं, दे आर प्रोड्यूस बाय द लीवर। तो ये जो है बेसिकली हमारा लीवर से जो है प्रोड्यूस होता है। यहाँ इसके पास क्या प्रेजेंट है, ट्राइग्लिसराइड प्लस कोलेस्ट्रॉल। तो ट्राइग्लिसराइड जो है ये स्मॉल अमाउंट में होता है, कोलेस्ट्रॉल जो है ये हमारा काइलोमाइक्रॉन से थोड़ा सा ज़्यादा प्रेजेंट होता है, यानी कि प्रेजेंट तो ये स्मॉल अमाउंट में ही होता है लेकिन काइलोमाइक्रॉन से थोड़ा सा ज़्यादा प्रेजेंट होता है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे हम LDL भी बोलते हैं, और साथ में इसे बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, प्रोड्यूस बाय द वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो जो वेरी डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो था वो उसमें क्या प्रेजेंट था, ट्राइग्लिसराइड प्रेजेंट था और कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट था। ट्राइग्लिसराइड जो है स्मॉल अमाउंट में था, कोलेस्ट्रॉल जो था हमारा काइलोमाइक्रॉन से थोड़ा सा ज़्यादा। तो यहाँ पे जो है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन में क्या होगा कि जब हमारा VLDL से ये जब प्रोड्यूस होता है तो उस कंडीशन पे लिपोप्रोटीन लाइपेज नाम का जो एंजाइम है वो हमारे ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होता है और वो ट्राइग्लिसराइड को डिक्रीज़ कर देता है, यानी कि वहाँ का जो ट्राइग्लिसराइड की जो अमाउंट है वो डिक्रीज़ कर देता है। तो क्या होगा कि कोलेस्ट्रॉल है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। जब कोलेस्ट्रॉल जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो प्लैग इज़ मेड अप ऑफ कोलेस्ट्रॉल। जो हमारा जो प्लैग होता है वो किस चीज़ का बना होता है, वो कोलेस्ट्रॉल का बना होता है और वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो उस कंडीशन पे हम उसको बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। देन फोर्थ है हमारा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको हम जो है HDL भी बोलते हैं और ये हमारा होता है गुड कोलेस्ट्रॉल। ये कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, ये लीवर से प्रोड्यूस हो रहा है और स्मॉल इंटेस्टाइन से प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मेन काम क्या होता है कि ये लीवर से प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस होने के बाद से ये ब्लड में जाएगा, जाने के बाद से वहाँ पे जितने भी एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है, यानी कि जितना भी प्लैक जमा होता है वहाँ पे उसको डिक्रीज़ कर देगा, उसका जो अमाउंट है कोलेस्ट्रॉल का जो अमाउंट है उसको डिक्रीज़ कर देता है। देन उसके बाद से ये वापस जो है लीवर में भेज देता है। तो इस तरीके से जो है ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है काम करता है। और फॉस्फोलिपिड इसमें प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल सबसे ज़्यादा स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम इसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो एक तरीके से जो है हाइपरलिपिडेमिया कॉज करने का क्या मेन रीज़न है कि जब हमारा VLDL यानी कि वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जब बढ़ जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, या फिर HDL यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन था इसमें कोलेस्ट्रॉल जो है स्मॉल अमाउंट में है और साथ में जो VLDL है और LDL है इसमें क्या है, हमारा जो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, साथ में ट्राइग्लिसराइड की अमाउंट जो है इंक्रीज़ हो जाती है। तो उस कंडीशन पे हाइपरलिपिडेमिया कॉज हो रहा है। तो यही मेन रीज़न होता है हार्ट डिजीज़ होने का और ब्रेन स्ट्रोक होने का। ठीक है, तो हाइपरलिपिडेमिया के लिए यूज़ करते हैं हम लोग एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स। तो एंटी मतलब होता है उसके अपोजिट में काम करना, यानी कि ऐसे ड्रग जो कि हमारे हाइपरलिपिडेमिक को ट्रीट करते हैं उसे हम बोलते हैं एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग। तो फॉर एग्जाम्पल हमारा था लोवास्टैटिन। Chemistry of lovastatin, the drug is
obtained originally from the fermentation product of the fungi Aspergillus terris and Monoscus rubber। तो यहाँ से जो है ये लोवास्टैटिन जो है यहाँ से पाया गया था उसके फर्मेंटेशन ऑफ फंगाई से, यानी जो फंगस थी वहाँ से इसमें से ओरिजिनेटेड है। एंड मॉलिकुलर फार्मूला है C24H36NO5, यानी कि कार्बन 24 है, हाइड्रोजन जो है 36 है और ऑक्सीजन जो है 5। HMG co-reductase is the enzyme that is used in the manufacturing of cholesterol। HMG co-reductase जो है एक एंजाइम है जो कि यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोलेस्ट्रॉल, यानी कि कोलेस्ट्रॉल के मैन्युफैक्चरिंग में जो है बनाने में जो है यूज़ होता है। HMG co-reductase inhibitor inhibit the enzyme, so thus they inhibit the cholesterol synthesis and also increase the cholesterol breakdown। मीन्स जो हमारा लोवास्टैटिन है वो HMG को-रिडक्टेज इनहिबिटर्स की जो है ड्रग है और इसका मेन काम क्या है, इनहिबिट द कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। उसके कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को जो है प्रोसेस को जो है इनहिबिट करेगा। क्यों? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का मेन काम क्या था, बाइल एसिड बनाना, और जब हमारे बॉडी में बाइल एसिड बनता है तो उस कंडीशन पे एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन में हेल्प करता है। तो उस जब कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो वहाँ पे क्या होगा कि एरेथ्रोमा कॉज होगा, प्लैक जम जाएगा और हाइपरलिपिडेमिया कॉज होगा। तो ये जो ड्रग है हमारा, जो लोवास्टैटिन जो ड्रग है वो क्या कर रहा है, इनहिबिट द कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, वहाँ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के प्रोसेस को इनहिबिट करेगा एंड इंक्रीज द कोलेस्ट्रॉल ब्रेकडाउन, और बढ़ा देगा कोलेस्ट्रॉल के ब्रेकडाउन को। These agents are lower level of cholesterol in the blood and the serum triglyceride and increase the high density lipoprotein level in the blood। यानी ये एक ऐसे एजेंट है, ऐसे ड्रग हैं जो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को जो है डिक्रीज़ कर देते हैं ब्लड में और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बढ़ा देते हैं ब्लड में। फॉर एग्जांपल लोवास्टैटिन, मेटास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, एट्रोवास्टैटिन, रसुवास्टैटिन एंड पैरावास्टैटिन। ठीक है, तो ये सारे जो है कॉमन स्टैटिन के ड्रग होते हैं जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को डिक्रीज़ करते हैं और साथ में HDL यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बढ़ा देते हैं। और इसका मेन रोल होता है HMG को-रिडक्टेज इनहिबिटर। ये सारे ड्रग जो है हमारे HMG को-रिडक्टेज इनहिबिटर्स के अंदर आते हैं। तो HMG को-रिडक्टेज इनहिबिटर्स क्या होते हैं? HMG को-रिडक्टेज इनहिबिटर, HMG को-रिडक्टेज इनहिबिटर जो है हमारा यूज़ होता है स्टैटिन के ड्रग्स में, यानी कि लोवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, ये सारे ड्रग जो होते हैं उस पर यूज़ होता है। तो इसका मेन मैकेनिज्म क्या है कि जब हमारा VLDL और LDL यानी कि वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन में क्या प्रेजेंट था, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल। तो ट्राइग्लिसराइड स्मॉल अमाउंट में था, कोलेस्ट्रॉल जो था थोड़ा सा ज़्यादा था हमारे काइलोमाइक्रॉन से, और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन में क्या प्रेजेंट था, हमारा कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट था हाई अमाउंट में। तो उस कंडीशन पे जब ये दोनों इंक्रीज़ हो जाएंगे तो ये हमारा प्रोड्यूस हो रहे थे लीवर से। लीवर में जो है हेपेटिक, इसकी जो सेल्स होती है वो हेपेटिक सेल से बनी होती है, तो वहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा HMG को-रिडक्टेज। तो HMG को-रिडक्टेज क्या करते हैं, वो कन्वर्ट इनटू, यानी कि रिडक्शन के थ्रू जो है कन्वर्ट हो जाते हैं मेल्वेनिक एसिड में। तो मेल्वेनिक एसिड जो है एक प्रिकर्सर है जो कि हेल्प करता है कोलेस्ट्रॉल को बनाने में। तो जो मेल्वेनिक एसिड जो है कन्वर्ट हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बन जाएगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक बाइल एसिड। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का मेन रोल क्या था, बाइल एसिड बनाना, कहाँ पे, लीवर के अंदर। तो बाइल एसिड का जो है मेन इंपॉर्टेंट रोल है डाइजेशन में और एब्जॉर्प्शन में। तो उस कंडीशन पे क्या होगा कि अगर जब हम एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग यूज़ करते हैं लोवास्टैटिन, तो लोवास्टैटिन जो है कहाँ पे जाके काम करेगा, HMG को-रिडक्टेज से जब मेल्वेनिक एसिड में जो है कन्वर्ट हो रहा था तो वहाँ पे जो है इसके कन्वर्ट होने के प्रोसेस को जो है इनहिबिट करेगा, रोकेगा। देन क्या होगा कि कोलेस्ट्रॉल, तो जब मेल्वेनिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा तो कोलेस्ट्रॉल जो है फॉर्म नहीं होगा, तो कोलेस्ट्रॉल के जो लेवल को है वो डिक्रीज़ कर देता है लोवास्टैटिन। Cholesterol has been decreased the lovastatin drug, but bile acid is important to make। तो यानी कि लोवास्टैटिन कोलेस्ट्रॉल जो है वो डिक्रीज हो जाता है बाय द लोवास्टैटिन ड्रग, लेकिन जो बाइल एसिड है वो इम्पॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि उसका बनना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो उस कंडीशन पे जो है LDL यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन विल बाइंड विद द लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन रिसेप्टर, यानी कि उसके रिसेप्टर पे बाइंड होगा, उसको एक्टिवेट करेगा और कोलेस्ट्रॉल रिलीज इन द लीवर, यानी कि कोलेस्ट्रॉल तब जो है वहाँ पे रिलीज हो जाएंगे एंड द बाइल एसिड जो है वहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा। एरेथ्रोमा या फिर जो प्लैक जो जमा था हमारे ब्लड वेसल्स में वो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा ब्लड वेसल्स है, यहाँ पे ब्लड जो है फ्लो कर रहा था, तो
अगर यहाँ पे प्लैग या फिर एथ्रोमा कॉज हो गया, डिपॉजिट हो जाता है, तो उस कंडीशन ब्लड का फ्लो जो है वो डिक्रीज हो जा रहा था। तो जो ब्लड यहाँ पे जो एलडीएल प्रेजेंट है, यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो प्रेजेंट है, वो वहाँ कहाँ जाएगा, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा, वहाँ पे उसको एक्टिवेट करेगा। एक्टिवेट करने के बाद से यहाँ पे जो कोलेस्ट्रॉल था वो रिलीज हो जाएगा, यानी कि जो बाइल एसिड बनने का जो प्रोसेस है वो नॉर्मल हो जाएगा, और जो एरेथ्रोमा जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि इसका धीमे धीमे जो है ये अपने आप इनहिबिट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है पूरा का पूरा जो है वो करता है। सो बाय दिस स्टेप द लोवास्टैटिन ड्रग इज डिक्रीज द कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द ब्लड। स्ट्रक्चर, तो लोवास्टैटिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें जो है एक पोलर हेड ग्रुप लगा होता है जिसे हम लैक्टोन रिंग बोलते हैं, और यहाँ पे जो है हाइड्रोफोबिक मोइटीज लगी होती है, और इस साथ में यहाँ पे डिक्लाइन रिंग लगा होता है। तो ये 3 चीज़ों से जो है ये स्ट्रक्चर बनता है। और ये कैसा दिखता है हमारा, इसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, मॉलिकुलर वेट 404.5 ग्राम मोल जो है होता है, और सॉल्युबिलिटी कैसी होती है, इनसॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन क्लोरोफॉर्म एंड स्लाइटली सॉल्युबल इन एसीटोन एंड इथेनॉल। तो ये था हमारा लोवास्टैटिन ड्रग। I hope you have understand what is lovastatin, what is hyperlipidemia, and what is the mechanism of action. So if you like my video, please subscribe and share. Thank you.